नमस्कार दोस्तों, कल्पना करके देखिए कि इस ज़िंदगी में और इस दुनिया में किस इंसान पर आप अटूट भरोसा कर सकते हो। जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, वो इंसान अपने पिता से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। एक 35 साल का नौजवान एक वीडियो में ये शूट करके अपने आप को ख़त्म कर लेता है कि मेरे पिता और मेरी पत्नी के बीच नाजायज़ संबंध थे। 25 साल के रसूख और सत्ता के अहंकार के नीचे दबी एक ऐसी चीख जो शमशान की राख से आज भी इंसाफ मांग रही है। जब खून के रिश्तों में हवस की मिलावट हो जाए और रक्षा की वक्षत बन जाए तो अकील अख्तर जैसी त्रासदी जन्म लेती है। क्या कोहनी के ऊपर मिला वो सुई जैसा निशान उस षड्यंत्र का हिस्सा था जिसने एक वकील को नशेड़ी साबित कर उसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी? अकील की उस डायरी में ऐसे कौन से राज दफन थे जिन्हें पाने के लिए सत्ता की पूरी ताकत ने जमीन आसमान एक कर दिया? क्या एक पिता अपने ही बेटे की मौत का कारण बन सकता है, या फिर ये सत्ता के नशे में चूर एक परिवार की सोची समझी साजिश थी? एक ऐसा बेटा जिसने मरने से पहले 16 मिनट का वो वीडियो बनाया जिसे देखकर पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास। पहले मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया। एक रसूखदार परिवार का इकलौता वारिस आखिर क्यों नशा मुक्ति केंद्र की सलाखों के पीछे तड़पने को मजबूर हुआ? क्या वाकई एक पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व मंत्री का अपनी ही बहू के साथ नाजायज संबंध थे? आज इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। शमशुद्दीन ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि अकील की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसने पंजाब और हरियाणा की राजनीति से लेकर पुलिस प्रशासन तक की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है अकील अख्तर की, जो कोई साधारण आदमी नहीं था बल्कि पंजाब के एक अत्यंत प्रभावशाली परिवार का इकलौता चिराग था। बात शुरू होती है पंजाब के उस पावरफुल परिवार से जिसके नाम से कभी पूरा प्रशासन सैल्यूट करता था। मोहम्मद मुस्तफा, जो 19 के आईपीएस अधिकारी थे और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी राजिया सुल्ताना, जो पंजाब सरकार में मंत्री रहीं और 3 बार विधायक चुनी गई। इस परिवार की जड़ें राजनीति और पुलिस महकमे में इतनी गहरी थी कि कोई भी सोच नहीं सकता था कि इनके घर के अंदर एक मौत का तांडव चल रहा है। अकील अख्तर इसी रसूखदार परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी कहानी बचपन से ही संघर्षों के बीच गुजरी। जब भी पिता का तबादला होता, अकील का स्कूल और दोस्त बदल जाते। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे कि तेरे बाप के पास इतनी ताकत है कि तू कुछ भी कर सकता है। यही वो समय था जब अकील के मन में एक अजीब सा खालीपन घर करने लगा। वो धीरे धीरे पढ़ाई में पीछे छूटता गया और धीरे धीरे नशे की अंधेरी गलियों में खो गया। हालांकि उसने लॉ की पढ़ाई पूरी कर रखी है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू की। उसकी शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन घर के अंदर का माहौल उसे घुन की तरह खा रहा था। अकील ने अपनी मौत से पहले 16 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। वो वीडियो किसी भी इंसान का दिल दहला सकता है। उस वीडियो में उसने कैमरे की तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बड़े गंभीर आरोप लगाए। अकील ने कहा कि उसके पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा और उसकी खुद की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। उसने दावा किया कि करीब 1.5 साल पहले उसने इन दोनों को, अपने पिता को और अपनी बीवी को, अपने ही बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। अकील उस समय कन्फ्यूज था कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। शादी की पहली रात से ही पत्नी ने उसे छूने तक नहीं दिया। ये बातें सुनकर कोई भी सोच में पड़ जाए। जब अकील ने इसका विरोध किया तो उसे पागल साबित करने की कोशिश शुरू हो गई। उसे जबरन नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया, जहां उसे बिना किसी बीमारी के ऐसी दवाइयां दी गईं जो दिमाग को शून्य कर देती थीं। अकील ने मरने से पहले एक 16 मिनट का लॉन्ग वीडियो शूट किया। इस वीडियो ने तब तक ज़्यादा ध्यान नहीं खींचा लोगों का, लेकिन मौत के बाद ये वीडियो आग की तरह फैल गई। हर तरफ बस एक ही चर्चा, आखिर सच्चाई क्या है? अकील ने वीडियो में यह भी बताया था कि उसके अपने ही घर वालों ने उसे कुत्ते की तरह धुतकारा और धमकियां दी कि अगर तूने जुबान खोली तो तुझ पर बलात्कार का झूठा केस दर्ज कर दिया जाएगा। मौत के बाद हुए डेड बॉडी इन्वेस्टिगेशन में अकील की कोहनी के 7 सेंटीमीटर ऊपर सुई जैसा एक निशान पाया गया, जो इस संदेश को गहरा करता है कि क्या उसे जबरन कोई नशीले ड्रग दिए गए थे।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। अकील ने वीडियो में यह भी बताया था कि उनकी पत्नी जैनब, जिन्हें पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, बल्कि वो केवल पिता की सत्ता और प्रभाव की दीवानी थी। अकील का कहना था कि उनकी मां राजिया सुल्ताना और उनकी बहन ने मिलकर उसे बर्बाद करने की साजिश रची, उसकी गैस एजेंसी के पैसे छीन लिए और उसे पाई के लिए मोहताज कर दिया गया। इस मामले में सबसे रहस्यमयी बात वो डायरी है जिसका जिक्र अकील ने अपनी वीडियो में बार बार किया। पहले कहा था कि मेरी मौत के बाद अगर यह डायरी मिल जाए तो उसे खोलकर देखना, उसमें एक एक जुल्म की दास्तान लिखी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अकील की मौत के बाद वो डायरी आज तक पुलिस के हाथों नहीं आई। आखिर उस डायरी को किसने गायब किया? अकील का आरोप था कि उसकी मां और बहन पंचकूला में पुलिस पर दबाव नहीं बना पा रही, इसलिए वो कह रही थी कि एक बार फिर से चुनाव जीतने दो, फिर सबको सबक सिखाएंगे। अकील ने यह भी बताया था कि उसे बदनाम करने के लिए उसे खतरनाक गैंगस्टरों से जोड़ा गया और झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए ताकि वो समाज की नज़रों में गिर जाए और उसकी बातों पर कोई यकीन ना करे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसे कई हाई प्रोफाइल केस सामने भी आए हैं जहां रसूखदार परिवारों ने अपने ही खून को रास्ते से हटा दिया। 1990 के दशक में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक बड़े राजनेता के बेटे ने अपने पिता के काले कारनामों को खुलासा करने की धमकी दी और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश संदिग्ध हालत में कहीं दूर पड़ी हुई मिली। अकील के मामले में भी पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या या नशे की ज़्यादा खुराक का मामला मान लिया था, लेकिन जब पड़ोसी शमसुद्दीन चौधरी ने 17 अक्टूबर को पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी और वो 16 मिनट का वीडियो सामने आया, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। पंचकूला में एमडीसी थाने में हत्या और साजिश की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें खुद पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और पूर्व मंत्री राजिया सुल्ताना का नाम दर्ज किया। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य ये भी कह रहे हैं कि अकील दिमागी तौर पर बीमार था और नशे की हालत के कारण वो कुछ भी बोल रहा था। उसकी पत्नी ने शिकायत दी कि ये सब उनकी छवि खराब करने की एक साजिश है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो बीमार था तो उसे सही इलाज क्यों नहीं मिला, और अगर अकील के आरोप झूठे थे तो अकील के द्वारा लिखी गई डायरी कहाँ है जो अकील इस वीडियो में बार बार उसका जिक्र कर रहा है। अगर अकील के द्वारा लगाए गए एलिगेशन झूठे हैं तो उस डायरी को पुलिस के हाथों सौंप देना चाहिए। हालांकि पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो की फॉरेंसिक जांच से पता चलेगा कि अकील की मौत जहर से हुई या उसे जानबूझकर ऐसी स्थितियों में धकेला गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। दैनिक भास्कर की 18 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं बल्कि यह सत्ता और न्याय की लड़ाई बन चुका है। क्या एक पूर्व पुलिस अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित कर पाएगा या फिर अकील अख्तर को इंसाफ मिलेगा? अकील ने वीडियो के आखिर में कहा था कि वो अब हार चुका है और अब उसके पास मौत को गले लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दोस्तों, एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या कोई कितना भी पागल इंसान कभी अपने पिता पर इस तरीक़ा के एलिगेशन लगा सकता है? और दूसरा सवाल, अगर वो पागल था तो वो मरता क्यों? और आपने उसकी वीडियो क्लिप देखी है, क्या उसमें आपको वो किस एंगल से पागल नज़र आ रहा है? इन सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और ये शब्द समाज के उस चेहरे को बेनकाब करते हैं जहां रसूख और पैसा सच को दबाने की ताकत रखते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह से सबूतों के गायब होने की खबरें आ रही हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। अकील की ज़िंदगी एक ऐसी पहेली बनकर रह गई है जिसका हल शायद अब कभी ना मिले, लेकिन उसके वो 16 मिनट के शब्द आज भी उन लोगों के कानों में गूंज रहे हैं वो जो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या सत्ता के गलियारों में बैठकर अपने ही बेटे की बलि चढ़ाना इतना आसान है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है जो सिर्फ अकील ही जानता था? यह वीडियो सिर्फ एक युवक की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की उस खामी को दिखाती है जहाँ ताकतवर लोग कानून को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है और क्या उस डायरी का राज कभी दुनिया के सामने आएगा। अकील अख्तर और डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा, इन दोनों के शब्द अलग अलग हैं। पहला मानसिक बीमार और दूसरा नाजायज़ संबंध। इन दोनों में से क्या सही है? अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।